भगवान कहते हैं मैं विद्याओं में ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या, जो जानने वाली विद्या है, जिसे जाना जा सकता है, एक ऐसा ब्रह्म ज्ञान जिसके बाद सारी नॉलेज एक तरफ रह जाती है। लगता है चाहे आप मैथ्स जाने, साइंस जाने, आप लॉ जान ले, कुछ भी जान ले, लेकिन अगर यही नहीं जाना तो फिर जाना क्या। अगर रामकृष्ण अपने आनंद में रहते हैं तो ये समझ लीजिए अपने आप में कुछ अद्भुत ही बात होगी। जो बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स बन गए, जिन लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया, क्या उनके मुख पे एक चिरस्थायी शांति और आनंद दिखता है? कभी कभी एक व्यक्ति जो बिल्कुल अनपढ़ है, कुछ नहीं जानता, लेकिन भगवान की भक्ति इतने प्यार से करता है, उसके चेहरे पे जरूर आनंद, उसके चेहरे पे जरूर एक शांति दिखाई दे जाएगी। ये अद्भुत होती है ये शांति। ब्रह्म विद्या ऐसी विद्या जो आपको अंदर तक भर देती है। कहते हैं उपनिषदों में एक कथा है श्वेत केतु की, कि अपने गुरु से समस्त ज्ञान प्राप्त करके आ गया, समस्त विद्याएं जो भी गुरु सिखा सकते थे सब कुछ जान के आ गया, बड़ा आकड़ कर चल रहा था। तो एक अलग ही अकड़ाहट, एक अलग ही युगो था उसके अंदर। जब वो अपने घर पहुंचा तो घर पहुंचकर अपने पिता से कहने लगा कि मैंने सब ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब पिता को लगा कि मेरा जो बेटा है उसमें आ गया है अहंकार, आ गई है ईगो कि मुझे सब आता है, सब नॉलेज है, मैं सब कर सकता हूं। तो पिता ने एक प्रश्न किया। पिता ने कहा, क्या तूने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता? अब श्वेत केतु ने कहा कि ऐसा ज्ञान तो मेरे गुरु ने मुझे बिल्कुल नहीं दिया, मैं तो नहीं जानता इस तरह के ज्ञान को। तो पिता ने कहा, तो एक काम कर, तू वापस जा, वापस जाकर गुरु से वो ज्ञान लेने की कोशिश कर जिसे जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, जो ज्ञान अमृत ला देता है और जो ज्ञान मृत्यु के बाद भी रहता है। तो कहते हैं श्वेत केतु अपने गुरु के पास दोबारा गया। जब गुरु से कहा कि मेरे पिता कहते हैं कि तू ज्ञान प्राप्त कर, और ऐसा ज्ञान जिसे जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता, तब गुरु मुस्कुराए और कहने लगे, तो एक काम कर, तू ये कुछ गऊ ले ले, इन गायों को ले ले और इन्हें लेकर तू वन चला जा। जब तक ये 1000 न हो जाएं, तब तक तू वापस मत आना। वहीं रहना, वहीं जीना, वहीं सोना, अपने मौन में जीना। अब श्वेत केतु चला गया। अब धीरे धीरे गायें बढ़ती चली गईं। जब 1000 हो गईं, श्वेत केतु अपने ही आनंद में लीन रहता, वन में गायों की सेवा करता, उनके आगे चारा डालता, उनका ध्यान रखता, झील के पास सोता, वनों में रहता, वृक्ष की छाया में जीता, फल तोड़कर खाता, प्रकृति के साथ जैसे उसका एक अलग कनेक्शन होने लग गया। सारा दिन प्रकृति के साथ ही वह जीता, प्रकृति के साथ ही एक अलग ही उसकी अटैचमेंट होती चली गई, गायों के साथ अटैचमेंट होती चली गई। कोई था ही नहीं बोलने को, तो अपने मौन में ही चला गया। जब रात्रि में सोता तो तारों को देखता ऊपर आकाश में, और कभी कभी जब बारिश होती तो उस बारिश में भीगता, उसकी बूंदों को अपने ऊपर अनुभव करता। कुछ सालों के अंदर वो ऐसा हो गया कि जैसे अस्तित्व में ही कोई लीन हो जाए, अस्तित्व के साथ एक हो जाए। तो पूरा अस्तित्व के साथ ही एक हो गया, अलग ही दुनिया उसकी हो गई। अब जब गायें 1000 हो गईं तो गायों ने कहा, श्वेत केतु अब हम 1000 हो चुकी हैं, वापस चलो, गुरु की आज्ञा है वापस जाने की। वहां रहते हुए जंगल में श्वेत केतु पशु पक्षियों की भाषा भी जान गया,
क्योंकि जब आप उनके साथ रहते हो तो उनकी भाषा भी जानते हो। गाय क्या कह रही है, पक्षी क्या कह रहे हैं, ये प्रकृति क्या बोलती है, क्या कहती है, सब समझ आता है। आज प्रकृति का मूड कैसा है ये भी समझ आता है, क्योंकि प्रकृति के भी मूड चेंजेस होते हैं जिन्हें ऋतुएं कहा जाता है। तो पता चलते हैं परिवर्तन, आप उनके साथ एक होते हैं। तो धीरे धीरे जैसे ही गायें 1000 हो गई, उन्होंने श्वेतकेतु को हिलाया और कहा वापस चलो। तो श्वेतकेतु वापस गुरु के पास चल पड़ा। भोला भाला प्यारा बच्चा जैसे ही गुरु के पास पहुंचा तो शिष्यों ने कहा कि 1000 गायें आई हैं। तो गुरु ने कहा 1000 नहीं, 1001 आई हैं। श्वेतकेतु भी गाय बन चुका है। वैसी ही निर्मलता, वैसे ही पवित्रता आंखों के अंदर, कोई इच्छा और वासना नहीं, कोई रस नहीं संसार की चीजों को भोगने का, वो सब समाप्त हो गया, मांग बंद हो गई। कुछ लोगों की आदत होती है हर समय मांगते ही रहते हैं, धन मांगेंगे, आपसे चीजें मांगेंगे, हर समय मांगेंगे। ऐसे जो लोग होते हैं वो संसार में फंसे ही रहते हैं, क्योंकि मांग सबसे बुरी चीज है, मांगना सबसे गंदा माना गया है। आप अपनी आत्मा के सुख में जिए, देने वाला वो परमेश्वर, रक्षा करने वाला वह है। तो श्वेतकेतु बिल्कुल परमात्मा का रूप होकर आया। ये ब्रह्म विद्या में हमारा देश बड़ा उत्सुक था। हमारे देश के बड़े बड़े ज्ञानी जन, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, मनीषी यही ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, यानी स्वयं का ज्ञान, सत्य का ज्ञान। इसलिए भारत में दूसरी विद्याएं बढ़ ही नहीं पाई, पनप ही नहीं पाई, क्योंकि जो सामान्य जन थे वो तो ब्रह्म विद्या में उत्सुक नहीं थे, लेकिन वो बहुत बड़ी रिसर्च नहीं कर सकते थे, वो बहुत बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरीज नहीं कर सकते थे, इन्वेंशंस नहीं कर सकते थे। वो सब काम तो इंटेलेक्चुअल लोगों का होता है, जिनकी बुद्धि बड़ी ही परिष्कृत होती है, बड़ी ही तीव्र, जो प्रज्ञावान होते हैं। अब जितने मनीषी थे, जितने प्रज्ञावान पुरुष थे, वो सबके सब तो परमात्मा की विद्या में, ब्रह्म विद्या में लीन थे। तो भारत के अंदर एक आध्यात्मिक ज्ञान और संस्कृति का तो उदय हुआ, लेकिन वेस्ट की जो साइंस थी, जो टेक्नोलॉजी थी, उसका विकास छूट गया, वहां हम पीछे रह गए। और कितना भी बड़ा अमृत हो, उस अमृत को रखने के लिए पात्र तो चाहिए ही होता है। कितनी भी प्यारी हम ब्रह्म की बातें करें, अध्यात्म की बातें करें, परंतु इस संसार की कुछ विद्या तो हमें चाहिए, नहीं तो हम जिएंगे कैसे। हम चाहते हैं स्वर्ण शिखर किसी मंदिर के ऊपर बनाना, तो उसके लिए दीवारें तो खड़ी करनी पड़ेंगी। अब वो जो दीवारें हैं वो इस संसार की विद्याएं हैं। तो पूर्ण संस्कृति तब आती है जब हम इस संसार की विद्या भी जाने और अध्यात्म की विद्या भी जाने। तो ये जो ब्रह्म विद्या है, इसकी तरफ तो जरूर मनुष्य को चलना चाहिए। संसार की विद्या तो हम सीखते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर हम ब्रह्म विद्या भी सीख जाएं तो हमारा ये जो मंदिर है, इस मंदिर में स्वर्ण शिखर स्थापित हो सकता है, कलश स्थापित हो सकता है। बस इसी तरफ ही चलना। जब भगवान कहते हैं मैं विद्याओं में ब्रह्म विद्या, यानी कि जो सबसे ऊंची कोटि की विद्या मानी जाती है, जिसके बाद आप स्वयं को जागृत करके स्वयं को जान सकते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि मैं जितने भी वाद हैं, विवाद हैं, उसमें सबसे उच्च कोटि का तर्क हूं। हम तर्क का इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं किसी को नीचा दिखाना हो, किसी को नीचा गिराना हो, हम इसीलिए करते हैं। परंतु हम इसलिए नहीं करते कि किसी को ऊंचा उठाना हो। लोग सत्य भी इसलिए बोलते हैं कि दूसरे व्यक्ति को हम नीचा गिरा सकें। हम उसकी रूप पर बोलेंगे, हम उसके सौंदर्य पे कुछ बोल देंगे, हम उसके धन को लेके बोल देंगे, हम उसके बच्चों को लेके कुछ बोल देंगे कि तुम्हारे बच्चे तो ऐसे हैं। हम उसके घर परिवार के बारे में बोल देंगे, सब तरह की चीजें हम बोल सकते हैं। लेकिन
हम उस सत्य का प्रयोग उस व्यक्ति के हित के लिए नहीं करते। हमारे देश के अंदर शुरू से ये संस्कृति थी कि आपने जब भी तर्क देना है, सत्य बोलना है, जो विवाद करना है, वो इसलिए क्योंकि जो तर्क है, जो लॉजिक है, वो आपको परमात्मा तक पहुंचाए, ना कि वो तर्क आपको गड्ढे में लेके जाए। लोग छोटी छोटी बात पे तर्क करते हैं, झगड़ने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। आपके कपड़ों को लेकर, धन को लेकर, किसी की सुंदरता को लेकर, आपकी चॉइस के अभिनेता और अभिनेत्री को लेकर। आप किसी एक्टर को पसंद करते हैं, आपका मित्र नहीं करता, इसी बात पे वाद विवाद हो जाएगा। ये बहुत छोटी सोच है। आप भोजन को लेकर कर सकते हैं, किसी को साउथ इंडियन पसंद है, किसी को नॉर्थ इंडियन पसंद है, किसी कॉन्टिनेंटल पसंद है, आप इसी पे लड़ सकते हैं। 5-5 रुपए के लिए लोग लड़ते हैं। ये जो लड़ना है, ये वाद विवाद करना है, ये बड़ा निम्न कोटि का है। लेकिन एक ऐसा तर्क है जो हम देते हैं किस लिए? संसार में ऊपर उठने के लिए। तो भगवान यहाँ पर समझाते हैं ब्रह्म विद्या और तर्क के बारे में। ये लॉजिक अगर हम लगा सकें किसी के कल्याण के लिए, तो ये समझ लीजिए ये लॉजिक हमें जिता देता है। लोग कोर्ट केस करते हैं, वकीलों को कहते हैं झूठ बोलने के लिए, और वकील बोलते हैं। तो तर्क देना, किसी के केस को हरवा देना, किसी को पीछे कर देना, किसी की प्रॉपर्टी छीनना, धन छीनना, फिर झूठ पे झूठ बोलते चले जाना, तर्क पे तर्क, तर्क पे तर्क, ये जो गोल गोल घुमाना है, इसे कुतर्क कहा जाएगा। एक है जो आपको ब्रह्म विद्या तक पहुंचाए और एक है जो आपको नरक तक पहुंचा दे। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल आप चोरी करने के लिए करते हैं या दान करने के लिए करते हैं? आप प्रज्ञावान बनने के लिए करते हैं या फिर आप एक झूठे व्यक्ति की तरह जीने के लिए करते हैं, एक झूठा व्यक्तित्व? आपको स्वयं सोचना है कि आप किस तरफ अपने जीवन की दिशा को लेकर जा रहे हैं। वैसी ही दशा बन जाएगी आपकी, व्यक्तित्व बन जाएगा। अध्यात्म का जो मार्ग है वो कठिन नहीं है, लेकिन इसमें डेडिकेशन चाहिए, समर्पण, लगन से लगना पड़ता है, अपने आप को गलाना पड़ता है। आप जब स्वयं को गलाते चले जाते हैं, धीरे धीरे करते हुए परमात्मा की तरफ आप पहुंच ही जाएंगे, परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन उसके लिए समर्पण की जरूरत है, त्याग की जरूरत है। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम उस प्रभु तक नहीं पहुंच सकते। तो बस उस प्रभु तक पहुंचने का प्रयास कीजिए, उस प्रभु को पाने का प्रयास कीजिए। अगर हम वहां तक पहुंच गए, ब्रह्म विद्या तक पहुंच गए, तो ब्रह्म से एकाकार होने के बाद फिर हमारी मुक्ति हो जाएगी। ये चैप्टर अपने आप में अद्भुत क्यों है? क्योंकि आपको हर समय बताता है, हर समय डायरेक्शन देता है, हर समय प्रतीति कराता है इस संसार में परमात्मा कहाँ नहीं है। भगवान तर्क में भी है, विद्याओं में भी है, सब जगह है। बस वो आंख चाहिए कि वो परमात्मा के दर्शन कर सकें। बस उसी आंख की तरफ हमें अपना प्रयास करना है और अपने जीवन को लगाना है। नव जीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं? अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन, ऐश्वर्य का सपना सच करती है नव जीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट, नव जीवन साधना।